वंदे मातरम साथियों। सदा प्रतिभाशाली भारत के 108 वीडियोस के संस्करण में आज हम बात करने वाले हैं शुगर के बारे में। शुगर जो है, जिसको हम चीनी कहते हैं, वो आज हम लोग कहते हैं कि बड़ा नुकसानदेह है क्योंकि सफ़ेद जहर बन गया है, लेकिन ये शुगर जो है हमेशा शुगर नहीं कही जाती थी। इस शुगर का नाम जो है वो हमारे देश से ही निकला है। आपको बताऊंगा, ये शब्द जो है अपभ्रंश, जिसको बोला, अपभ्रंश का अर्थ होता है किसी शब्द का बिगाड़ होते होते कुछ और बन जाना। जैसे गुरुग्राम का गुड़गांव बन जाना, ये अपभ्रंश इसको कहेंगे, इसका अपभ्रंश है, हिंदी में कहा जाता है। तो आप ये देखिए कि भारत जो मीठा शुगर, जब मैं शुगर बोलूँगा तो इसका मतलब है कि जो गन्ने से जो है वो शक्कर या कुछ भी बनाने की विधि को ही शुगर मैं बोलने वाला हूँ। तो मीठा शुगर बनाने की जो इन्वेंशन थी वो भारत से हुई थी। भारत में इसका सबसे पहली बार निर्माण हुआ था। प्राचीन सभ्यताओं से हमारे देश में जो है कि लोग जो हैं वो गन्ने से जो है वो शुगर बनाने की कला बहुत अच्छे से जानते थे, वो भी बिना किसी मिल के या कारखाने के। वो केवल कुछ एक कोहलू पर बिना बिजली, बिना किसी प्राकृतिक स्रोत को नुकसान पहुंचाए वो अपना जो है गन्ने से शुगर बना लिया करते थे, गुड़ बना लिया करते थे, शक्कर बना लिया करते थे। ये आर्ट केवल भारत के लोगों को पता थी। संस्कृत में शुगर को शर्करा बोला जाता है, शर्करा। अरब के लोग इसको शक्कर बोलने लगे, शक्कर, जो लैटिन भाषा में सैक्रम बन गया वहाँ से, उसका नाम बदलते बदलते। और जर्मन्स जो हैं, जर्मनी के लोग इसको जूकर बोलते हैं, ZUCKER, और फ्रेंच में इसको सिक्योरे बोलते हैं। तो ये सिक्योरे बनते बनते अंग्रेजी में शुगर बन गया। तो अब देखिए, शुरू हुआ शर्करा से, लेकिन अलग अलग भाषाओं में जाते जाते इसका अपभ्रंश होते होते ये शुगर आया। अब जो है वो शुगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, शर्करा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो शुगर जो है वो मिल में बनती है। ये जो शर्करा है, शक्कर है, अच्छी क्वालिटी की जो भारत में बनती है हमेशा से, वो खांड, बूरा या शक्कर, गुड़, इसके रूप में बनाई जाती है। उसके लिए बड़ी बड़ी मिल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो सभ्यता का अंतर है, ये राजीव भाई ने भी बताया कि सभ्यता का अंतर है। उन्होंने उस गन्ने से चीनी बनाई और हमने उसी गन्ने से लाखों सालों से, हजारों सालों से हमारे यहाँ पर गुड़, शक्कर, बूरा, खांड बनती आई है। ग्रीक जो लोग हैं उन्होंने भारत से ही चीनी के उपयोग को पहली बार सीखा। ग्रीक्स में जब अलेक्जेंडर भारत में आया तो उसके साथ बातचीत में ये जिक्र आया है इसका कि भारत के लोग बिना मधुमक्खियों के ही शहद बनाना जानते हैं गन्ने की फसल से। इसका जिक्र उन्होंने किया है। 13वीं शताब्दी तक चीनी जो है एक बहुत लग्जरी वाला आइटम था, दुर्लभ आइटम था, जो अमीरों को ही नसीब होता था यूरोप में, और बहुत मात्रा में इसको भारत से इंपोर्ट किया जाता था। और चीन के लोगों ने भी भारत से गन्ने की फसल से चीनी बनाने की जो कला है वो भारत के लोगों से सीखी थी। पोर्चुगीज, स्पेनिश और इटालियन जो व्यापारी थे, उन्होंने जो गन्ने की फसल को अफ्रीका के देशों में जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि अफ्रीका में ये लोग गुलाम, जब प्रथा चलती थी अफ्रीका में, तो ये लोग अफ्रीका में जो है गन्ने की फसल के उगाने के लिए, कटवाने के लिए जो है अफ्रीका के गुलामों को ही यूरोप में और अमेरिका में लेकर आते थे। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडीज, इन सब देशों में जो गन्ना गया वो भारत से ही गया, और उन्होंने पूरी जो कला है ये भारत से सीखी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो हम लोग भी, हमारी गोधली में भी आपको मिलती है, हमारे यहाँ शुद्ध जो है खांड मिलती है। तो इसको बनने का तरीका होता है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि जो गन्ना है, गन्ने का जब उसको उबाला जाता है, उसके रस को, गन्ने को रस को जो उबाला जाता है, तो उससे उसकी एक जो है वो लिक्विड जो बन जाता है, उस लिक्विड से ही सारी जो है अलग अलग तरीके की प्रोसेस करके सब बनता है। तो जो पिसा हुआ गुड़ होगा, जो पिसा हुआ मतलब जब वो गुड़ के जो गुड़ है उसको आप पाउडर की फॉर्म में होंगे तो वो शक्कर बनता है, वो शक्कर बोलते हैं हमारे यहाँ। महाराष्ट्र वगैरह में उसी को, चीनी को शक्कर बोला जाता है, लेकिन मैं शक्कर दूसरी बात कर रहा हूँ। तो पिसा हुआ गुड़, जो गुड़ का पाउडर होता है, उसे जो है जैगरी पाउडर जिसका अंग्रेजी में कहा जाता है, वो होता है। गुड़ जो है, जैसे आप गुड़ खाते हैं, जैगरी जिसे बोलते हैं, वो गुड़ खाया जाता है। और उसके बाद जो उसकी राब होती है,
जो उसका लिक्विड जो पार्ट होता है उसको गुड़ बनने से पहले, यदि उसको एक मशीन होती है, पहले उसको हाथ से किया जाता था कि जब एक जैसे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ की जाती है कि जैसे एक छड़ होती है मेटल की, उसको घुमाया जाता है बहुत तेज़ी से, उसको बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, वो एक जगह पे घूमती है, तो उसके ऊपर जब ये रस डाला जाता है तो उसके चारों तरफ एक ड्रम होता है, जिस ड्रम पे छिटक के जो है ये एकदम से जब बहुत तेज गति से घूमते हुए जब उसके ऊपर रस डाला जाता है उस रॉड के ऊपर, तो वो छिटक के जो है उसकी ड्रम की दीवारों पे चारों तरफ उसके एक तरह से जैसे आप होते हैं तंदूर होता है, तंदूर की तरह का एक ड्रम होता है, उसके बीच में एक रॉड डाली गई होती है, वो बहुत तेज घूमता है, तो वो जो रस उसके ऊपर डाला जा रहा है वो छिटक के उसके दीवारों पे लग जाता है और वही जो है खांड बनता है। तो उसको जो है फिर उतार कर जो है वो पैक किया जाता है, तो उसके अंदर क्रिस्टल्स वो चीनी जैसे ही लगता है लेकिन वो चीनी नहीं होती। तो ये शुद्ध स्वरूप है उसका, बहुत आसानी से बन जाता है। इसके लिए किसी बड़ी मिल तो आप देखोगे तो मिल वगैरह के आसपास तो बदबू बहुत आती है चीनी की मिलों के, तो कैसे वो बनता होगा। लेकिन हमारे यहाँ छोटे छोटे कारखाने, तो हमारे यहाँ कारखाने छोटे हुआ करते थे, तो वो समाज उन्हें व्यवस्थित करता था। आज जो है कारखाने बड़े हो गए हैं, तो कारखाने जो है समाज को व्यवस्थित करते हैं, तो ये उल्टा हो गया है हमारे यहाँ। तो उसके बाद उस खांड को आगे प्रोसेस थोड़ा और किया जाता है, तो उसे और महीन बारीक पिसा हुआ जो है स्वरूप उसका आ जाता है, बहुत महीन स्वरूप आ जाता है, उसे बूरा बोला जाता है, जिससे मिठाइयाँ वगैरह जो है कई जगह बनती हैं, तो बहुत मशहूर होती हैं मिठाइयाँ। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। ये पूरी कला भारत में हज़ारों वर्षों से पता थी उनको, पूरी दुनिया ने जो है गुड़ जो है गन्ने से जो है ये चीनी बनाना हमसे सीखा है। तो आपको गर्व होना चाहिए आपके भारत पर। तो जो भारत में चीनी का शुद्ध स्वरूप था, गुड़ था, शक्कर थी, खांड थी, बूरा थी, उसका प्रयोग आप करिए, जिससे कि आपको गर्व की भावना आए कि ये जो मिलों में बनी हुई, फैक्ट्री में बना हुआ उत्पाद है वो कभी अच्छा हो नहीं सकता, ना प्रकृति के लिए ना स्वास्थ्य के लिए। तो हमारे यहाँ कुछ बनाया गया हमेशा से, वो प्रकृति को शोषण करने के लिए नहीं बनाया गया, प्रकृति का पोषण करने के लिए बनाया गया, जिसमें आपको भी कुछ मिल जाए लेकिन प्रकृति को नुकसान भी ना हो। इतने समझदार लोग हमारे देश के हुआ करते थे। तो ये नॉलेज आपके लिए। वंदे मातरम। कफ को जिंदगी भर शांत रखना है, शमित रखना है, सम अवस्था में रखना है, तो सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बताई है वो है गुड़, वो है गुड़, वो है गुड़, वो है गुड़। साजी भाई और गोमाता की कृपा है। इस पद्धति को रिकॉर्ड करने के लिए सुबह 4 बजे के उठे हुए, नहाना भी नहीं हो पाया, खाना भी नहीं हो पाया। तो ये बड़ी बड़ी मिलें जो चीनी बना रही हैं या कुछ भी उत्पाद बना रही हैं, मुझे लगता है भले वो साफ़ सुथरी हो लेकिन अंत में जहर बना रही हैं, और भले ये जगह थोड़ी बहुत साफ सुथरी ना भी हो लेकिन ये अमृत बना रही है। फर्क ये है कि हम इसी से गोबर के हिसाब से एक केमिकल ऐसा बनाते हैं जिससे कि कीटाणु संभर जाए, जो हमारी फसल में नुकसान देते हैं सब कीटाणु मर जाए, लेकिन उसको प्रचार कर रहेगा कौन? और अगर हम इसे अपने घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए लेंगे तो उसमें 3 लड़ी का लॉस पड़ता है, 3 लड़ी गुड़ हमारा कम बनेगा, क्योंकि हम यहाँ ज्यादा पका लेंगे जिससे कि वो गुड़ खराब ना हो और हमें नुकसान ना दे। तृप्ति वाला अनुभव जो है, आत्मा की तृप्ति वाला अनुभव, इस गाय के शुद्ध देशी गाय के गोबर से बनी खाद का बना गुड़ को खा के आत्मा बस। गन्ने का रस निकल रहा है, अगर उसमें बैल लगा दिया जाए तो मुझे लगता है ये ईंधन का खर्चा भी बच जाएगा, और ये हमारे हजारों सालों से यही पद्धति चली आ रही थी। तो मुझे लगता है कि ये उन इंजीनियर से कहीं ज़्यादा बड़े हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके जहर बनाते हैं, और ये यहाँ पर गुड़ जो हमारा देश के हज़ारों सालों की पद्धति है वो बनाते हैं। पता नहीं था तो हम वही जहर युक्त खेती जिसमें रासायनिक खाद, DAP, कीटनाशक दवाइयाँ, इस तरह के बहुत सारे केमिकल डाल करके हम खेती करते थे।
इस जहरयुक्त खेती से मुक्त होने के लिए हमने एक राजीव दीक्षित के द्वारा बनाई हुई एक खाद का उपयोग किया। गुड़ बना रहे हैं जो हमारे उस गन्ने के द्वारा ही बनाया गया है। ये गुड़ ऐसी अद्भुत चीज है जो एक दिन के बच्चे को भी खिलाया जा सकता है।